हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है। और इस चैप्टर को हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसका पहला पार्ट पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना सेकंड चैप्टर, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है, एक वाइज सेइंग दे रखी है, सुभाषित। ठीक है। छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमात्मे फलान्यपि परार्थार्थ्य वृक्षाः सत्पुरुषा इव। तो संस्कृत के अंदर ये सुभाषित है, इसका मतलब क्या है ना, इसका मीनिंग क्या है, समझ लेते हैं। ट्रीज स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड टू अदर्स। जो हमारे वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो सन में ग्रो करते हैं। सन का ग्रो करने का मतलब यह है कि वो जहाँ पे भी लगे हुए हैं उनके ऊपर धूप पड़ती है, लेकिन वो दूसरों को छाया देते हैं। खुद धूप में खड़े होकर दूसरों को छाया देते हैं। देयर फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर्स। उनके जो फ्रूट्स होते हैं वो खुद तो नहीं खाते, वो दूसरों के लिए होते हैं। लाइकवाइज गुड पीपल बियर ऑल हार्डशिप एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स। जैसे जो अच्छे लोग होते हैं वो सारे कष्ट झेलते हैं, हार्डशिप करते हैं, ठीक है, लेकिन वो दूसरों का भला करते हैं, दूसरों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। दे गिव टू अदर्स वॉट एवर दे हैव अर्न। और दूसरों को वही देते हैं जो वो अर्न करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम लोग डाइवर्सिटी की बात करेंगे। लिविंग वर्ड के अंदर, लाइफ के अंदर किस तरह की डाइवर्सिटी, किस तरह की भिन्नता, लाइफ के अंदर किस तरह की वैरायटी है ना, कितने तरह के प्लांट्स हैं, कितने तरह के एनिमल्स हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, इट इज अ प्लेजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन। Dr. Raghu and Maniram Chacha, uncle, have been invited to the school by the science teacher, Madam Sulekha, to facilitate an exciting nature walk. Dr. Raghu is a scientist at the nearby research lab, and Maniram Chacha is an elderly person from a nearby community. देखिए इसमें एक स्कूल का सीन दिया गया है और इसके अंदर बेसिकली जो स्टूडेंट है वो जो है एक नेचर वॉक के लिए जाने वाले है ना। तो नेचर वॉक के जब जाएंगे तो उनके साथ उनके टीचर होंगे और साथ में डॉक्टर रघु हैं और पास में ही गांव के ही रहने वाले मनीराम अंकल, है ना। अब देखिए जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है, डॉक्टर रघु जो है वो साइंटिस्ट हैं, एक नियर बाय रिसर्च लैब है उसके अंदर। और जो लोकल है मनीराम अंकल या मनीराम चाचा, है ना, वो नियर बाय कम्युनिटी में ही, नियर बाय विलेज में ही रहने वाले। मनीराम चाचा इज एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड कॉल्स। जो चिड़ियों की आवाज होती है उनको मिमिक करने में, उनकी आवाजें निकालने में वो एक्सपर्ट है। ही इज ऑल्सो brilliant एट आइडेंटिफाइंग अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कई तरह के प्लांट्स और एनिमल्स को वो क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। To prepare them for the nature walk, Dr. Raghu informs the students that the objective of this walk is to experience the beauty and variety of plants and animals in the nature. तो जो स्टूडेंट नेचर वॉक के लिए जाने वाले हैं तो उनको डॉक्टर रघु जो है वो इन्फॉर्म करते हैं कि इस नेचर वॉक का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि नेचर के अंदर कितने तरह के प्लांट्स और एनिमल्स मिल रहे हैं उनको ऑब्जर्व करना है ना। तो यहाँ पे वैरायटी मतलब डाइवर्सिटी की बात की कि हम जब नेचर में जाएंगे, है ना, किसी फॉरेस्ट में जाएंगे या किसी आसपास एरिया में जाएंगे तो वहाँ कितने तरह के प्लांट, कितने तरह के एनिमल हमें देखने को मिल रहे हैं। द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू जॉइन देम। दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम। द टीचर एडवाइजेस द स्टूडेंट टू कैरी अ नोटबुक, अ पेन एंड अ वाटर। ठीक है। तो इन चीजों के साथ वो अगले दिन कहाँ जाएंगे, नेचर वॉक पे जाएंगे। ठीक। नाउ as they walk, they begin exploring the plant and animals around them. Dr. Raghu advises the student to notice the variety of smells in the park and emphasis respecting all living creatures and observing them without disturbing. तो जब वो नेचर के अंदर वॉक कर रहे हैं
तो वो कई तरह के प्लांट्स और एनिमल्स को देख रहे हैं जो उनके चारों तरफ है। डॉक्टर रघु ने एडवाइस किया स्टूडेंट को कि जितने भी यहाँ पे पार्क के अंदर नेचर वॉक के लिए जा रहे हैं, तो जितने भी प्लांट्स मिलते हैं, है ना, उनको स्मेल करके देखिए। वैरायटी ऑफ स्मेल आपको देखने को मिलेंगी। फ्लावर की स्मेल होगी, कहीं प्लांट लगे हैं, लीव्स की अलग स्मेल होगी, है ना। और जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है, लेकिन उनको डिस्टर्ब नहीं करना। ठीक है। Maniram Chacha tells us the student do not only observe different plants and animals but also to carefully listen to different sounds. मनीराम अंकल जो है वो ये कह रहे हैं कि ऑब्जर्व तो करना ही है प्लांट्स और एनिमल्स को, लेकिन आसपास जो भी एनिमल्स की, बर्ड्स की साउंड आ रही है उनको भी केयरफुली सुनना है। The students come across a variety of plants, including grasses, bushes, and large trees. They also observe a variety of birds sitting on the branches of trees, butterflies moving from flower to flower, and monkeys jumping from one tree to another. तो स्टूडेंट अपनी ऑब्जर्वेशन में ये देख पा रहे हैं कि उनको कई तरह के प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं। प्लांट्स के अंदर कई तरह की ग्रासेस हैं, बुशेस हैं, है ना, लार्ज ट्रीज हैं। इसके अलावा वो बहुत सारी बर्ड्स को ब्रांचेस के ऊपर देख रहे हैं, बटरफ्लाईज को देख रहे हैं, मंकीज को देख रहे हैं। और ये सारी ऑब्जर्वेशन जो है वो अपनी नोटबुक में लिखते जा रहे हैं। और उसके बाद वो किससे डिस्कस करेंगे? डॉक्टर रघु और मनीराम अंकल से। स्टूडेंट देखिए आप सुन क्या रहे हैं? द स्टूडेंट कैन हियर द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स देम दैट ईच बर्ड हैज अ यूनिक चिप। तो डॉक्टर रघु ये बता रहे हैं कि हर एक जो बर्ड है उसकी अपनी एक आवाज होती है ना। और वो कई तरह की कॉल्स लगाते हैं, बर्ड्स जो होते हैं कई तरह की आवाजें निकालते हैं। ठीक। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि नेचर के अंदर किस तरह की डाइवर्सिटी है। ठीक है। किस तरह की वैरायटी हमें प्लांट्स और एनिमल्स में देखने को मिल रही है। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम अंकल और चाचा टू मिमिक कॉल्स ऑफ सम बर्ड्स। डॉक्टर रघु ने ये कहा मनीराम अंकल को कि आप कुछ बर्ड्स की आवाजें निकालिए। ठीक है। तो मनीराम चाचा मिमिक्स डिफरेंट बर्ड्स कॉल। द स्टूडेंट enthusiastically start copying it. ठीक है। Have you ever observed different plants and animals around you? Share and discuss your observation with your friends and teacher. ठीक है। तो ये एक नेचर वॉक हुआ। नेचर वॉक के अंदर जो स्टूडेंट है वो बेसिकली क्या कर रहे हैं? डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं और अपनी ऑब्जर्वेशन को नोटबुक में। ठीक है। तो यहीं से हमारा जो मेन चैप्टर है वो शुरू होता है, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। जो हमारे चारों तरफ प्लांट्स और एनिमल्स मिल रहे हैं उनमें किस तरह की डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है। तो एक्टिविटी 2.1 है, इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। Plan for a nature walk with your teacher to a park or a nearby forest. While on the nature walk, observe different plants, insect, birds, and other animals. Also note the weather conditions, whether it is hot, cold, windy, and so on. Plants और animals के साथ साथ इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को ऑब्जर्व करना है, और साथ में जो आसपास वेदर कंडीशंस हैं, है ना, वेदर किस तरह का, हॉट है, कोल्ड है, विंडी है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन को भी नोटबुक में लिखना है। ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन लीव्स और फ्लावर्स एंड क्रिएट अ स्क्रैप। स्क्रैप बुक प्रिपेयर कर सकते हैं। किससे? जो भी लीव्स नीचे गिर गई हैं डिफरेंट तरह की, अलग अलग प्लांट्स की, और जो फ्लावर्स गिर गए हैं नीचे, उनको इकट्ठा करके स्क्रैप बुक में क्या करना है? उनको पेस्ट करना है। टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर। एंश्योर दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द पार्क। डू नॉट प्लक लीव्स एंड फ्लावर्स। तो हमें ये टेक केयर करना है कि हम किसी भी प्लांट्स एनिमल को नुकसान ना पहुंचाएं। Record your observation in table 2.1 about the features of stems, leaves, flowers, and anything interesting in various plants. Some example have been given for you in figure 2.1 and table 2.1. फिगर 2.1 क्या है? यहाँ पे ग्रास। ठीक है। इसमें ग्रास का एग्जाम्पल है तुलसी, मतलब होली बेसिल, और हिबिस्कस जो गुड़हल का प्लांट होता है, उन तीनों को एग्जाम्पल दिए गए। ठीक है। फिर एक टेबल ऑफ ऑब्जर्वेशन बनाई गई है। ठीक है। इस टेबल ऑफ ऑब्जर्वेशन में कैसे हम लोग लिखें या कैसे स्टूडेंट लिख सकते हैं? जैसे कॉमन ग्रास है। कॉमन ग्रास का जो स्टैम्प है वो सॉफ्ट एंड थिन है। लीव्स जो है वो सिंगल लीव्स ग्रो अल्टरनेटली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द
स्टेम। अब देखिए यहाँ पे जो लीव्स हैं ग्रास के अंदर वो ऑल्टरनेट है, जैसे एक ये आ गई, फिर थोड़ा सा ऊपर चल के एक ये आ गई, फिर इस साइड आ गई, फिर इस साइड आ गई। इस तरह की ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ देखने को मिला। ठीक है। अ सिंगल लीफ ग्रोस ऑल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम। और इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है? ग्रीन लीव्स है। तुलसी की बात करें तो हार्ड एंड थिन अरेंजमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। और ये क्या है? पिंकिश कलर का है। हिबिस्कस का जो स्टैम्प है वो हार्ड। ठीक है। तो इसी तरह के ऑब्जर्वेशन हमें क्या करते जाने हैं? अपनी टेबल के अंदर लिखते जाने हैं। ठीक है। और इस टेबल को हमें क्या कर लेना है? कंप्लीट कर लेना। तो ठीक है, ऐसे ही हम इस टेबल को क्या कर लेंगे? कंप्लीट कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब देखिए, जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो ऐसी कौन कौन सी सिमिलैरिटीज हमें, जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, नेचर वॉक करी, तो ऐसी कौन कौन सी सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिली, कौन कौन से हमें डिफरेंसेस देखने को मिले, है ना? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट प्लांट्स हैव अ वैरायटी ऑफ फीचर्स सच एज टॉल, शॉर्ट, हार्ड और सॉफ्ट स्टेम। हमें कई तरह के ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेंगे, जैसे टॉल और शॉर्ट। कोई प्लांट टॉल होंगे, कोई शॉर्ट होंगे, किसी का स्टेम हार्ड होगा, किसी का सॉफ्ट होगा। हमें लीव्स की डिफरेंट शेप्स देखने को मिलेंगी। लीव्स का जो अरेंजमेंट होगा स्टेम के ऊपर, ठीक है, वो भी हमें अलग से देखने को। ठीक है, ये देखिए, एंड देयर अरेंजमेंट ऑन द स्टेम ऑफ ब्रांचेस। फ्लावर जो होंगे वो अलग अलग कलर के होंगे, ठीक, अलग अलग शेप के होंगे, उनमें अलग अलग स्मेल होगी। नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस वॉक और फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। रिकॉर्ड द प्लेसेस where they live, the food they eat, and the way they move around in table 2.2। अब जैसे हमने प्लांट्स के लिए टेबल बनाई, वैसे ही हम लोग क्या करें? एनिमल्स के लिए टेबल बना लें कि किस तरह के एनिमल हमें देखने को मिले। ठीक है। और हमने उनको किस तरीके से टेबल में समराइज किया। जैसे हम बात करें क्रो की, तो क्रो कहाँ रहता है? ट्री के ऊपर रहता है। क्या खाता है? इंसेक्ट खाता है ना? द वे दे मूव अराउंड, तो वो फ्लाई करता है, वॉक करता है। ऐसे एंट की बात करें तो वो नेस्ट में रहते हैं, सॉइल के अंदर बरो बना के रहते हैं। ठीक है, क्या खाते हैं? लीफ, सीड्स और इंसेक्ट्स को खाते हैं, और उनके 6 लेग्स होते हैं। तो जो भी एनिमल्स को हम अपने आसपास देखें, उनको इसी तरीके से हम क्या कर लें? नोट डाउन। ठीक है। नाउ अब देखिए टेबल में हमने क्या क्या लिखा, है ना? तो टेबल के अंदर बेसिकली हम अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। हमने क्या क्या प्लांट्स के बारे में जाना, क्या क्या एनिमल्स के बारे में जाना। ठीक है। यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड while सम अदर लिव ऑन ट्रीज। जब हम बात करेंगे एनिमल्स की तो हमें पता चलेगा कि कुछ एनिमल्स जो है वो लैंड के ऊपर रहते हैं, कुछ जो होते हैं ट्रीज के ऊपर रहते हैं। बर्ड्स जो होती हैं वो ट्रीज के ऊपर रहती हैं, फिश जो है पानी के अंदर रहती हैं, एंड सम अदर एनिमल लाइक फ्रॉग्स। ठीक है, तो वो कहाँ रहते हैं? फ्रॉक्स वो लैंड के ऊपर भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं। ये आपने देखा ही होगा कि फ्रॉक जो है पानी के अंदर भी चला जाता है और बाहर जमीन पे भी हमें उछलता हुआ दिखाई देता है, मतलब लैंड पे भी रहता है। एनिमल्स ऑल्सो हैव अ वैरायटी ऑफ फूड्स दे कंज्यूम एंड मूवमेंट दे एग्जिबिट। अब एनिमल जो होते हैं कई तरह का भोजन खाते हैं। अलग अलग एनिमल की जो फूड खाने की प्रेफरेंसेस हैं वो अलग अलग, है ना? और उनका जो मूवमेंट होता है वो भी क्या होता है? अलग अलग। तो ये हमें कुछ डिफरेंस भी देखने को मिल रहे हैं एनिमल्स के अंदर, और कुछ हमें सिमिलैरिटीज भी देखने को मिल। क्लियर? नाउ sketch द प्लांट एंड एनिमल्स observed by you in your notebook or prepare a scrapbook with leaves, flowers from different plants and feathers from animals. Write all the details you have gathered अबाउट दैम, है ना? सारे हमें फीचर्स लिख लेने हैं और उनको टेबल में लिख लेना है। while traveling to and from school observe your surroundings। अब देखिए, जब आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से लौट रहे हैं, तो अपनी सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करिए और देखिए वहां पे कितने तरह के प्लांट्स और एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं, और हम उसको अपने टेबल 2.1 और टेबल 2.2 में लिख सकते हैं। ठीक है। नाउ एक और एक्टिविटी है। ठीक है। जैसे स्कूल में टीचर्स आपको बोल सकते हैं कि आप प्लांट्स और एनिमल्स के जो भी आपके माइंड में कोई पिक्चर आ रही है उसको आप क्या करें? ब्लैक बोर्ड पे
ड्रॉ करिए. नाउ ईच वन ऑफ यू कैन ड्रॉ द प्लांट्स एनिमल दैट यू थॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड. What are your observation about the various plants and animals that have been drawn? How many different plants and animals did the entire class draw on the blackboard? अब देखिए ब्लैक बोर्ड पे कितने सारे फिगर बना दिए. जिसके माइंड में जो प्लांट एनिमल की पिक्चर आती गई, जिसने जो सोचा उसको बनाता गया. डू यू थिंक दैट there may be many more varieties of plants and animals other than those drawn on the board? The variety of plants and animals found in a particular region contribute to the biodiversity of that region. ये important है. किसी भी एरिया में, किसी भी रीजन में प्लांट्स और एनिमल्स अगर मिल रहे हैं, है ना, तो उनको मिला के प्लांट्स एनिमल को कंबाइन कर दें तो वो उस रीजन की क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है. तो आपके लिए एक ये नया शब्द है बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. अब देखिए बहुत सिंपल सा है. बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी. तो जो भी लाइफ हमें देखने को मिल रही, तो लाइफ हमें कहाँ देखने को मिलेगी, डिफरेंट तरह के प्लांट्स देखने को मिलेंगे, डिफरेंट तरह के एनिमल्स देखने को मिलेंगे. और इसी को क्या बोला गया है, इसी को उस पर्टिकुलर रीजन की बायोडाइवर्सिटी जो है वो बोला गया है. ठीक है. Each member in the biodiversity of a region has a different role to play. अब देखिए जो भी बायोडाइवर्सिटी होगी उस पर्टिकुलर रीजन की, उसमें क्या होगा, अलग अलग तरह के मेंबर होंगे, अलग अलग तरह के प्लांट्स होंगे, अलग अलग तरह के एनिमल्स होंगे, और उनका रोल जो होगा वो डिफरेंट होगा. वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे. कैसे हेल्प करेंगे देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर. ट्रीज जो होंगे वो फूड और शेल्टर प्रोवाइड करेंगे टू सम बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स. क्योंकि ट्रीज अपना फूड खुद बना लेते हैं तो वो बर्ड्स और एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करेंगे. एनिमल्स क्या करेंगे, एनिमल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स एंड सो ऑन. एनिमल्स क्या करेंगे, जब उन फ्रूट्स को खाएंगे तो उनके जो सीड्स होंगे उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में डिस्पर्स करने में हेल्प करेंगे. और जब इसको बोलते हैं सीड डिस्पर्सल, जब सीड जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, एनिमल्स के द्वारा जा रहे हैं, ठीक है, तो एनिमल्स क्या कर रहे हैं, नए प्लांट ग्रो करने में, नए ट्रीज ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं. ठीक है. दिस shows that plant and animals are डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. तो इससे हमें ये पता चलता है कि नेचर के अंदर जो प्लांट्स और एनिमल्स साथ साथ रह रहे हैं या पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो वो प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर कैसे रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं. ठीक है. नाउ प्लांट्स और एनिमल्स को अब हम कैसे ग्रुप करते हैं, इसको एक बार समझ लेते हैं. ग्रुपिंग कैसे करते हैं. ठीक है. हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स इन ग्रुप्स. अब जैसे आप अपने स्कूल बैग में ग्रुपिंग करते हैं, स्कूल बैग में बुक्स और नोटबुक्स को ग्रुप करने के लिए क्या मेथड यूज करते हैं. वुड अरेंजिंग देम इन ग्रुप्स हेल्प यू बेटर ऑर्गेनाइजिंग योर स्कूल बैग. जब आप ग्रुप करते हैं, अरेंज करते हैं अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, तो उससे आपका स्कूल बैग क्या होता है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाता है. नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस. वी आर surrounded by a variety of plants and animals with different features about which you have learned in section 2.1. We can group them based on similarities and differences among them. तो हमने कई सारे प्लांट्स के बारे में, कई सारे एनिमल्स के बारे में ऑब्जर्वेशन हमने अपने टेबल 2.1 में, है ना, सेक्शन 2.1 जो पीछे हमने पढ़ा उसके अंदर, या टेबल 2.1 2.2 में हमने नोट की. उसके बेस पे हम देख पा रहे हैं उस टेबल में कि हमने प्लांट्स को जब ग्रुप किया तो कुछ सिमिलैरिटीज के बेस पे या कुछ उनके डिफरेंसेस के बेस पे अरेंज कर सकते. तो यहाँ पे नीचे की लाइन में लिखा भी है, सबसे नीचे देखिए, वी कैन ग्रुप देम बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग देम. ठीक है. नाउ लेट अस ग्रुप. Activity 2.3. Collect picture of various other plants and animals. Cut their picture from old magazine, newspaper, charts, and other sources. Paste each of these picture on a different card. प्लांट्स और एनिमल्स की पिक्चर हम लोग इकट्ठा करें, उनको एक कार्ड्स के ऊपर क्या कर लें, पेस्ट कर लें. डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप ऑफ 5-6 स्टूडेंट ईच. अब क्लास को हम 5 और 6 के ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं. पूल द कार्ड्स प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट इन योर ग्रुप. ऑब्जर्व वेरियस फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शोन ऑन द कार्ड. तो जो कार्ड के ऊपर जो भी फीचर्स लिखे गए हैं, सॉरी, प्लांट्स और एनिमल्स की जो पिक्चर कार्ड के ऊपर हमने पेस्ट करी है, उनके फीचर्स को हम स्टडी करें.
Recall the feature of plants and animals that you have listed in table 2.1 and 2.2. Group them on the basis of common feature. अब हम क्या कोशिश करें, कॉमन फीचर जो भी प्लांट्स के अंदर है या कॉमन फीचर जो भी एनिमल्स के अंदर है उसके बेस पे हम क्या करें, उनको ग्रुप करने की कोशिश करें। ठीक है, शेयर एंड डिस्कस द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग यू हैव मेड विद अदर ग्रुप्स इन योर क्लास। फिर जब आप ग्रुप कर लें तो स्टूडेंट के जो दूसरे ग्रुप्स हैं उनके साथ डिस्कस करें, है ना। तो क्या होगा, क्या हमें देखने को मिलेगा, यू विल बी सरप्राइज्ड, आप बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड होंगे किस बात के लिए, टू सी दैट द बेसिस यूज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स में वेरी, जो अलग अलग ग्रुप्स ने जो बेस अपनाया है, कोई सिमिलैरिटी अपनाई है, किसी ने कोई डिफरेंस अपनाया है ना, किसी ने कोई करेक्टरिस्टिक ली है प्लांट की, किसी ने दूसरी करेक्टरिस्टिक ली है, किसी ने कोई एनिमल की कोई पर्टिकुलर विशेषता ली है, किसी दूसरे ग्रुप ने एनिमल की दूसरी कोई प्रॉपर्टी ली है, तो आप ये सरप्राइज होंगे देख के कि वो सारी चीजें क्या आ रही हैं, डिफरेंट आ रही है ना। व्हाट डू यू थिंक आर द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन बेसिकली क्या होगा उसको हम आगे देखते हैं। डिफरेंट स्टूडेंट्स, अब ये रीजन आ गया, डिफरेंट स्टूडेंट्स माइट हैव चूजन डिफरेंट कॉमन फीचर्स फॉर द ग्रुपिंग। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स के अलग अलग ग्रुप बने हुए थे, हर एक ग्रुप ने बेसिकली क्या किया, एक डिफरेंट कॉमन फीचर चूज किया। किसी ने देखा, किसी ने चूज किया सपोज फॉर एग्जांपल कि एक पर्टिकुलर प्लांट है उसकी स्टेम क्या है, सॉफ्ट है, तो उन्होंने ऐसे प्लांट्स अलग कर लिए जिनकी स्टेम सॉफ्ट थी। दूसरे ग्रुप ने ये कहा कि हम भाई ऐसे प्लांट्स लेंगे जिनके ऊपर बेसिकली क्या है, जी सॉरी, जिनका स्टेम जो है वो क्या है, वो सॉफ्ट है। तो एक तरफ हार्ड है, एक तरफ सॉफ्ट है, तो अलग अलग फीचर हो गया, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दिया गया है, सम स्टूडेंट may have chosen the height of the plant as the basis for grouping, while other might have chosen presence of absence of flowers on the basis for grouping of plants. कुछ ग्रुप ने चूज किया हाइट का बेस, हाइट की प्रॉपर्टी, हाइट ले ली कि भाई बट सेम हाइट के जो प्लांट है उनको हम एक ग्रुप में रख लेते हैं। कुछ स्टूडेंट के ग्रुप ने ये चूज किया कि कौन से प्लांट्स के ऊपर फ्लावर है, कौन से प्लांट के ऊपर फ्लावर नहीं है। तो ग्रुपिंग का सबका अलग अलग क्या हो गया, बेस हो गया, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स। एक ये हमारे पास बेस हो सकता है, इसके बेस पे हम प्लांट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, है ना। हार्ड और सॉफ्ट स्टेम के बेस पे कर सकते हैं, या एनिमल्स की बात करें तो ईटिंग हैबिट्स, ठीक है, ईटिंग हैबिट्स के बेस पे भी हम एनिमल्स को अलग कर सकते हैं। फिर एनिमल्स कहाँ कहाँ पे रहते हैं उसके बेस पे एनिमल्स को अलग कर सकते हैं। जैसे कुछ एनिमल फॉरेस्ट में रह रहे हैं तो उनको हमने एक ग्रुप में रख लिया, कुछ एनिमल पानी के अंदर रह रहे हैं जैसे फिशेस हो गए, उनको एक ग्रुप में रख लिया, कुछ बर्ड्स जो हैं वो पेड़ों के ऊपर रह रही है तो उनको हमने अलग ग्रुप में रख लिया, है ना। तो ये हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे यहाँ पे चार एग्जाम्पल दिए हैं। पहला है प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ फ्लावर, हार्ड और सॉफ्ट स्टेम, ईटिंग हैबिट्स और प्लेस दे लिव। इनके बेस पे हम प्लांट्स एनिमल को क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। You may have grouped animals based on varied features such as what they eat, where they live, what color they are and how they move. एनिमल्स की ग्रुपिंग की बात करें तो वो क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या कलर है उनका, है ना, और कैसे चलते हैं, इसके बेस पे हम एनिमल्स को ग्रुप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एनिमल्स को ग्रुप करने की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों करते हैं हम ग्रुपिंग, है ना। तो ग्रुपिंग से बेसिकली क्या होता है, ग्रुपिंग मेक्स इट इजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। जब हम ग्रुपिंग करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है, हम लोग इजीली प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी जो करते हैं, है ना, वो इजी हो जाती है। या तो हम सिमिलैरिटीज के बेस पे हम स्टडी करेंगे या उनके डिफरेंसेस के बेस पे स्टडी करेंगे। तो प्लांट्स एनिमल्स की जो स्टडी होती है ग्रुपिंग की वजह से क्या हो जाती है, आसान, है ना। यू विल लर्न मोर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग इन अवर डेली लाइफ इन द चैप्टर मटेरियल्स अराउंड अस। आगे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे मटेरियल अराउंड अस, मटेरियल्स अराउंड अस, वहां पे हम ग्रुपिंग की इंपॉर्टेंस को और ज्यादा एक्सप्लेन, ठीक है। नाउ हाउ टू ग्रुप प्लांट्स, प्लांट्स को हम कैसे ग्रुप करें, ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं।
You must have noticed that plants show variation in the feature related to stem, leaves, flowers, and more. The stem of different plants vary in thickness, height, and hardness, while the leaves vary in shape, color, size, and arrangement. You might have tried grouping the plants in activity 2.3 using one of these features. तो यहाँ पे प्लांट्स के अंदर कुछ वेरिएशन दिए। अब इन वेरिएशन के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ फीचर दिए गए हैं, उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को ग्रुप कर सकते हैं। जैसे ये जो वेरिएशन है ये स्टेम में हो सकता है, लीव्स में हो सकता है, फ्लावर्स में हो सकता है, और भी ज्यादा हो सकता है। जैसे डिफरेंट प्लांट्स हैं उनका जो स्टेम होगा, थिकनेस के बेस पे हमने ग्रुप कर लिया। कुछ प्लांट्स का जो स्टेम है वो क्या है, थिक है, कुछ का क्या है, थिन है। हाइट के बेस पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेम की जो हार्डनेस है उसके बेस पे हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। वाइल द लीव्स वेरी इन शेप, लीव्स के बेस पे करें तो लीव्स जो है उनकी शेप अलग हो सकती है, कलर अलग हो सकता है, साइज अलग हो सकता है, और लीव्स का स्टेम के ऊपर जो अरेंजमेंट है वो भी अलग हो सकता है, ठीक है। You might have tried grouping the plants in activity 2.3 using one of these features. Now, you might have also learned in earlier classes that plants can be grouped into herbs, shrubs, and trees. अब देखिए, जो अर्लियर क्लास है उसमें प्लांट्स को जो आपने ग्रुप किया वो किसके बेस पे किया, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के बेस पे। जो हर्ब्स होते हैं उनकी हाइट सबसे कम होती है, श्रब्स जो होते हैं उनकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा होती है, और ट्रीज जो होते हैं वो टॉल होते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस स्टडी द फीचर ऑफ प्लांट्स इन मोर डिटेल एंड ग्रुप देम ऑन दैट बेस। तो एक्टिविटी 2.4 की बात करें तो लेट अस गो ऑन अ नेचर वॉक अगेन फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। लुक क्लोजली एट द हाइट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। दोबारा से नेचर वॉक पे जाते हैं, वहां पे हम डिफरेंट प्लांट्स की हाइट को ऑब्जर्व करते हैं। आर दीज प्लांट शॉर्टर देन यू, क्या ये प्लांट आपसे छोटे हैं, क्या ये प्लांट्स आपसे बड़े हैं, है ना, या आपके बराबर हैं। तो इस तरह की हम ऑब्जर्वेशन वहां पे करते हैं, ठीक है। फिर उनके स्टैम्प को हम फील करके देखें, क्या उनके स्टैम्प को आप इजीली बैंड कर सकते हो, है ना, क्या वो सॉफ्ट हैं, ठीक है, क्या वो हार्ड हैं। फिर हमें इस तरह से बैंड करके देखना है कि हम उनको ब्रेक ना करें, मतलब उनको नुकसान ना पहुंचाएं। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन लेके हम क्या कर सकते हैं, अपनी टेबल में उनको लिख सकते हैं। ऑब्जर्व फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ऑफ द प्लांट्स अराइज। फिर हम ये ऑब्जर्व करें कि जो प्लांट की ब्रांचेस है वो कहाँ से प्लांट के ऊपर ग्रो कर रही हैं। whether they arise close to the ground or higher up in the stem. Fill in your observation in table 2.3. A few examples are already given. जैसे मैंगो है, मैंगो का जो ट्री है वो टॉल है ना। रोज का ट्री है वो मीडियम हाइट का है, और टमाटो क्या है, शॉर्ट। उसके बाद अगर हम स्टेम की बात करें तो मैंगो और रोज में ब्राउन कलर है, और टमाटो का जो स्टेम है वो ग्रीन कलर। फिर टेंडर या हार्ड की बात करें तो ये हार्ड हो गया, मैंगो और रोज के अंदर स्टेम और टमाटो के अंदर टेंडर। ठीक है, तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन हम क्या करें, लिखते चले जाएं, और उसके बेस पे क्या कर लें, अपने प्लांट्स को ग्रुप कर। व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व अमंग हर्ब्स, shrubs एंड ट्रीज। ठीक है, जैसे अभी हमने पीछे कंपैरिजन किया, तो अब हम यहाँ पे डिफरेंस समझेंगे कि हर्ब, श्रब्स और ट्रीज में मेजर डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। हाउ कैन यू ग्रुप प्लांट्स एज हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज बेस्ड ऑन द डेटा एंटर्ड इन टेबल 2.3। तो जैसे आपने टेबल 2.3 में डेटा एंटर किया है, उसके बेस पे अब आपके पास कई सारे प्लांट्स हैं, तो उनको हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में कैसे ग्रुप करेंगे इसको समझेंगे, ठीक है। अब देखिए, सम ट्रीज, सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल। कुछ प्लांट्स जो होते हैं बहुत ज्यादा उनकी हाइट होती है, एंड अबव एंड हैव हार्ड, थिक, ब्राउन एंड वुडी स्टेम्स। ठीक है, टॉल होते हैं और उनका जो स्टेम होता है वो वुडी होता है, ब्राउन होता है, थिक होता है और हार्ड होता है। इनकी जो ब्रांचेस होती हैं, देयर ब्रांचेस टिपिकली स्टार्ट हायर अप ऑन द स्टेम एंड अवे फ्रॉम द ग्राउंड। इन प्लांट्स की जो ब्रांचेस होंगी वो बहुत ज्यादा हाइट पे होंगी, ऊंची होंगी, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स को बेसिकली क्या बोला जाता है, ट्रीज बोला जाता है। और इसका एक एग्जांपल है हमारे पास, मैंगो ट्री। ये साइड में ए फिगर जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये मैंगो ट्री है, ठीक है। तो जो प्लांट्स जिनकी हाइट बहुत अधिक होती है, जिनका स्टेम वुडी, ब्राउन या थिक होता है, हार्ड होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रीज बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सम प्लांट्स आर नॉट
एज टॉल एज ट्रीज, कुछ प्लांट्स होते हैं वो ट्रीज की तरह टॉल नहीं होते। दीज प्लांट्स ऑफन हैव मैनी ब्राउन वुडी स्टेम्स दैट स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। ठीक है, ब्राउन वुडी स्टेम तो होता है, लेकिन इनकी जो ब्रांचेस होती है ग्राउंड के काफी क्लोज होती हैं, है ना, ज्यादा हाइट पे ग्रो नहीं करती हैं। दीज स्टेम्स आर हार्ड बट नॉट एज थिक एज द स्टेम ऑफ अ ट्री। ये जो स्टेम होते हैं ये हार्ड होते हैं, लेकिन ट्री की तरह इनका स्टेम जो है थिक नहीं होता है। तो ऐसे प्लांट्स को क्या बोला जाता है, श्रब बोला जाता है। और श्रब का एक एग्जांपल है रोज प्लांट। तो जैसे आपने प्रीवियस स्लाइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये श्रब जो है ये रोज प्लांट है। ठीक है, थर्ड कैटेगरी क्या है इसमें, सम प्लांट्स आर टिपिकली स्मॉल विद सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स। कुछ प्लांट होते हैं, अब वो श्रब से भी ज्यादा बहुत स्मॉल होते हैं, उनकी हाइट बहुत कम होती है, उनका जो स्टेम होता है ग्रीन होता है, सॉफ्ट होता है। ऐसे प्लांट्स को बोला जाता है हर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल अ टमाटो प्लांट। तो टमाटर का जो प्लांट होता है वो क्या होता है, वो हर्ब होता है। ठीक है, तो अब प्लांट को अगर हम हाइट के बेस पे देखें तो हमने तीन चीजें पढ़ी, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। हर्ब्स वो होते हैं जो हाइट में सबसे छोटे होते हैं, श्रब्स वो होते हैं जिनकी हाइट कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा होती है, और ट्रीज वो होते हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, बड़े प्लांट होते हैं। ठीक है, अब दो तरह के प्लांट और होते हैं जिनका स्टेम बेसिकली क्या होता है, वीक होता है, तो उनको भी समझ लेते हैं। क्या क्या है वो, सम प्लांट्स विद वीक स्टेम नीड सपोर्ट टू क्लाइम एंड ग्रो आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। कुछ प्लांट्स इतने उनके स्टेम वीक होते हैं कि उनको क्लाइम करने के लिए, ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए होता है ना। तो ये क्या होते हैं, ये किसी दूसरे प्लांट की या किसी और चीज की सपोर्ट लेके ये क्लाइम करते हैं, इनको क्लाइंबर्स बोलते हैं, बेल बोलते हैं। ठीक है, सम प्लांट्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड एंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। अच्छा, जो क्या कहते हैं, किसी दूसरे का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चढ़ेंगे वो क्लाइंबर्स होंगे। क्लाइंब माने क्या होता है, चढ़ना, है ना, तो वो क्लाइंबर्स हो गए। और कुछ प्लांट क्या होते हैं, वो जमीन पे ही आपके क्रीप करते हैं, जमीन पे ही चलते हैं, तो उनको क्रीपर्स बोलते हैं। ठीक है, वो जैसे तरबूज और खरबूज की बेल होती है वो क्रीपर्स होती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही लिखेंगे। बाकी का जो इसका पार्ट है वो हम कहाँ स्टार्ट करेंगे, सेकंड लेक्चर जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं अपने दोस्तों के साथ आप क्या करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।